दरभंगा में एक यूट्यूबर की कथित पिटाई पर पॉलिटिक्स चल रही है और तेजस्वी यादव इसको अगले लेवल पर ले गए हैं। तेजस्वी यादव ने दरभंगा में इस एनडीए सरकार में मंत्री बिहार की जीवेश मिश्रा पर एफआईआर दर्ज कराई है। तेजस्वी ने एफआईआर दर्ज कराकर मंत्री के खिलाफ एक्शन की मांग की है। एक्चुअली बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर एक यूट्यूबर ने मारपीट करने का आरोप लगाया। ये दरभंगा जिले में हुई जब मंत्री एक शोक सभा में गए हुए थे। यूट्यूबर दिलीप कुमार ने गांव की समस्याओं को लेकर वहां उनसे सवाल जवाब किए, जिस पर मंत्री और उनके सहयोगियों ने ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी पिटाई कर दी। हालांकि मंत्री जीवेश कुमार अब इसे साजिश बता रहे हैं और यूट्यूबर पर विपक्ष के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इस तस्वीर को जरा सुनाइएगा, दिखाइएगा। तेजस्वी यादव थाने चले गए मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने और कहा कि मैं इस मुद्दे को छोड़ूंगा नहीं जब तक मंत्री गिरफ्तार नहीं हो। ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि एक एफआईआर के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर के कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का मां बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। जो रिटायर्ड अधिकारी जितना बताएंगे उतना ही जो है वो करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है। समीर जी, इस पर आपको और बता सकते हैं पूरा मामला था क्या एक्चुअली? जी समीर जी। देखिए, बेसिकली एक भ्रष्टाचार का कोई मामला था, उसके ऊपर उन्होंने इससे फोन पे बात की थी और ऐसा कहा जा रहा है कि जीवेश मिश्रा ने जो गाली गलौज की थी उसका ऑडियो वायरल हुआ था और उसके पीटा भी था इनको। अब चूंकि मामला अति पिछड़ा, जो यूट्यूबर है वो अति पिछड़े समुदाय से आता है और आप देखिए तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से दरभंगा पहुंचे, मतलब वहां थे नहीं, हेलीकॉप्टर से दरभंगा पहुंचे, उसको साथ में लिया और जाकर उन्होंने वहां एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज कराने के लिए हेलीकॉप्टर से दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे जिले में इसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। एक ब्राह्मण मानसिकता के आदमी ने अति पिछड़े वर्ग के आदमी के साथ मारपीट की है और यह सवर्ण मानसिकता की जो सरकार समर्थन दे रही है और अति पिछड़े पे जो अत्याचार हो रहा है, ये पूरे चुनाव तक हम इसे जिंदा रखेंगे इस मुद्दे को और विधानसभा तक लेके जाएंगे। और इस तरीके से बात अगर वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, हालांकि मिश्रा का बयान आया है कि भाई उनकी जो बात थी उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके समर्थकों ने मारपीट जरूर किया, उन्होंने कहा मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। समर्थक नाराज अगड़ा पिछड़ा बना दिया तेजस्वी यादव ने इसको। बोलिए। देखिए, मैं इस मसले पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं समझता अगर ये सुनाई नहीं देता कि इसमें भी अगड़ा पिछड़ा बना दिया और ये राज्य के मुख्यमंत्री होने की तैयारी कर रहे हैं। कोई मुद्दा है अगर तो कोई मुद्दा होगा ना, किसी विषय पर आपको कोई यूट्यूबर, कोई पत्रकार, कोई आम व्यक्ति, कोई गांव वाला, कोई भी है, लड़िए ना सरकार से। जब आप इसको अगड़ा पिछड़ा बनाते हैं तो इसका मतलब है कि ये नेचुरल नहीं था, ये मैन्युफैक्चर्ड है। आपने ये तैयार किया, चुनाव का समय है, मंत्री के नाम के आगे मिश्रा लिखा हुआ है, आपको लगा चलो सही है भाई, इसमें भी अगड़ा पिछड़ा कर देते हैं। और अगर मंत्री अगड़ा है और गाली दी है और पत्रकार पिछड़ी जाति का है ना, मैं यही कह रहा हूं, गाली दी है वाला मसला जो है वो गाली के जाति की वजह से दी है क्या? मतलब ये भी तो सवाल उठना चाहिए। कई बार हम लोग, मैं आपको इसमें मतलब एतराज और अचरज क्यों है, मैं ये नहीं समझ नहीं, मुझे एतराज इसलिए है कि जो व्यक्ति कह रहा है कि 2005 के पहले आपने देखा है क्या, अब वो मुख्यमंत्री होने का दावा कर रहा है, 2 बार उप मुख्यमंत्री है, हर बात में जाति बात लेकर आ रहे हैं। और बिहार उस वक्त ये हम चर्चा कर रहे हैं, कितनी कम चर्चा हुई। पूर्णिया में शानदार एयरपोर्ट बन गया, कितनी कम चर्चा हुई। पटना का एयरपोर्ट नया हो गया, कितनी कम चर्चा हुई। सिर्फ साल भर में केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ की परियोजनाएं बिहार में शुरू की हैं। 1.25 लाख करोड़ की। किसको लाभ मिलेगा? वो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, इस तरह से यादव और पटेल या मुसलमान, ये देख के होगा। चलिए, ले आप अच्छा कि आप ऐसी बात आपने कही। नहीं, ठीक है, लेकिन यूपी में तो ये खुल के हो रहा है। जातियां गिनाई जा रही हैं, गिनी जा रही हैं और ये काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी में अखिलेश यादव ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश लगातार वो एक एक जात गिना कर, कभी ट्विटर पर लिखकर बात करते हैं, उनके कार्यक्रमों में जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वो सभी जातियों को अपने साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश की अगली सरकार बनाएंगे, क्योंकि बिहार चुनाव खत्म होने के 400 दिन के बाद यूपी का चुनाव होना है, ये अखिलेश यादव ने कहा। और उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी जो है वो हमने शुरू कर दी है। अच्छा, इसके सामने अब वो 2 लेवल पर काम कर रहे हैं। एक तो जो छोटी जातियों से जुड़े हुए नेता इस वक्त योगी सरकार में शामिल हैं या बीजेपी के साथी हैं, वो बार बार कहते हैं मैं इन नेताओं को बड़ा नहीं बनाना चाहता, उन पर रिएक्ट नहीं करते हैं तो तंज में करते हैं या उनको कमतर बताने के लिए करते हैं, लेकिन उन्हीं की जातियों के सम्मेलनों में भी जाते हैं
और अपनी पार्टी में उस जाति के जो नेता हैं उसको बढ़ाने का काम वो करें। वो कह रहे हैं कि मुझे जातियां तो चाहिए लेकिन ये लीडर नहीं चाहिए जो ये बने हुए हैं फिलहाल इनके। तो मैं आपको पहले जो उन्होंने कहा कि भाई अब बिहार के बाद 400 दिन का समय है, अगली सरकार हम बनाएंगे, सुनिए उनकी बात। जब हम बैठे हैं, अगर चैट जीपीटी पर हम लोग पूछेंगे कि 11 जनवरी जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो कितने दिन बाकी बचेंगे, तो दिन लगातार कम हो रहे हैं, हर दिन जा रहा है। और जिस समय बिहार का चुनाव खत्म होगा तो यूपी के चुनाव के लिए 400 दिन के आसपास बचेंगे दिन। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी करना शुरू कर दी है। लोग विकास चाहते हैं, लोग खुशहाली चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं। जितना विकास होगा, जितनी खुशहाली होगी, जितना कारोबार बढ़ेगा, लोगों को नौकरी, रोजगार और हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। ये बीजेपी वाले झूठे लोग हैं। अब इन्होंने जो राजभर जी मंत्री हैं सुभाषपा के, उनके लिए क्या काम है आपको दिखाऊं, लेकिन जातियों की चूंकि बात चली, आप देखिए 15 सितंबर को विश्वकर्मा समाज के लोगों से मिले, मतलब कल। 13 सितंबर को निषाद समाज से मिले, 12 सितंबर को सिख समुदाय के लोगों से मिले, 4 सितंबर को मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव से मिले, 2 सितंबर को भी मुस्लिम समाज के लोगों से मिले थे, और 21 अगस्त को कुर्मी, पाल, बेनवंशी, मौर्य, राजभर समाज से जुड़ा एक पोस्ट इन्होंने एक्स पर लिखा था। 19 अगस्त को पिछले महीने गुर्जर समाज से मिले थे और लिखा था गुर्जरों की यही पुकार, पीडीए अपना परिवार। तो ये इस तरीके से वो तो खुलकर कह रहे हैं कि हाँ जातियां जोड़नी पड़ेंगी मुझे यूपी के इलेक्शन के लिए। और ठीक है, जाति का जाति पर जाता है इलेक्शन, तो हर पार्टी ये काम करेगी, लेकिन अखिलेश यादव बड़ा वोकली और खुलकर इस काम को जो है वो कर रहे हैं। तो पहले सर इस पर एक आपका रिएक्शन। देखिए, अखिलेश जी वही कर रहे हैं जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव किया करते थे, और अखिलेश जी देर से कर रहे हैं इस काम को। मुलायम सिंह यादव, मुझे याद है चुनाव से 1 साल पहले से ही साहू समाज की रैली, प्रजापति समाज की रैली, नाई सविता समाज की रैली, इस तरह तमाम समाजों की सभाएं किया करते थे। मैंने उनकी कई सभाएं अटेंड भी की थी। अखिलेश जी ने बीच में सब छोड़ दिया था। अब उनको जब से पीडीए उन्होंने बनाया है और लोकसभा चुनाव में जो उनको सफलता मिली है, अब उनको लग रहा है कि जो पिताजी का फार्मूला था उसी पे काम करना पड़ेगा। इन जातियों को अलग अलग से एड्रेस करना पड़ेगा। ये तो ये बाकी पार्टियां नहीं करती काम, बीजेपी नहीं करती, बीजेपी भी करती है। बीजेपी ने जो काम अखिलेश यादव कर रहे हैं ना, कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की बजाय उन जातियों के सम्मेलन कर रहे हैं और दूसरे नेताओं को जोड़ रहे हैं, ये काम बीजेपी ने कल्याण सिंह के जमाने में किया था, जब जाटों को जोड़ने के लिए अजीत सिंह को छोड़ करके उन्होंने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय जाट नेता थे, वो सुधीर वाल्यान और तमाम जो पुराने अब तो हो गए, उनको जोड़ा था और इसी तरह मीटिंगें शुरू की थी। तो ये सीधे वोटों के जो ठेकेदार हैं जातियों के, उनकी बजाय सीधे उन जातियों के समूहों को संबोधित, नेताओं से मिलने की बजाय सीधे लोगों को एड्रेस करना, ये उनकी रणनीति है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विजय जी, अब जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश राजभर का जन्मदिन था शायद कल, तो किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि भाई राजभर जी का आज जन्मदिन है, आपको उस पर कुछ कहना है? तो उन्होंने कहा जन्मदिन है, मुझे क्या कहना है, हम तो 100 रुपया देते हैं जिसका जन्मदिन होता है। अब राजभर, अब 100 रुपये से काम होता हो तो हम 100 रुपया दे सकते हैं। तो ये आपको सुनने में लगेगा कि बड़ा ये तो अपमानजनक बात है, लेकिन इसके आगे कुछ है बताने के लिए मेरे पास, बताऊंगा। आप सुनिए पहले अखिलेश यादव का रिएक्शन। मैं क्या करूं इसके लिए? जन्मदिन उनका, मैं क्या करूं उसके लिए? 100 रुपए से काम चलता हो तो भिजवा दें। हम तो जो 100 रुपए देते हैं उन्हें, किसी को भी जन्मदिन हो तो। देखो, उनकी बहस इसलिए मत करो, वैल्यू मत बढ़ने दो किसी की। इन्होंने कहा वैल्यू मत बढ़ने दो, फिर लोगों ने 100 रुपए से भी जिसको जोड़ दिया कि 100 रुपया ही वैल्यू लगा रहे हैं ये। राजभर जी के बेटे ने भी बहुत कुछ कहा फिर इनके लिए कि इनकी तो महलों में रहते हैं, पहले क्या थे और बाद में अब क्या हो गए हैं, कभी वो भी उसकी भी वैल्यू बताएं, सारी बातें तो उन्होंने की। लेकिन सर मैंने खबर पढ़ी तो पता लगा कि जो 100 रुपये वाला मामला है ना, एक्चुअली अखिलेश यादव जिसका भी जन्मदिन होता है उसको 100 रुपया ही देते हैं। अभी पीछे वो इकरा हसन जो है सांसद, उनका जन्मदिन था, एक प्रिया सरोज है शायद इनकी पार्टी की सांसद, उनका भी जन्मदिन था, तो ये 100 रुपया ही देते हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये 100 रुपये वाला, उन्होंने कहा तंज में जरूर, लेकिन 100 रुपया वो एक्चुअली शगुन में देते हैं। जी नहीं, ऐसा बहुत सारे नेताओं को मैंने देखा है, क्योंकि वो नेताओं को क्या हर जगह जाना होता है, ये करना होता है, और फिर यदि अलग अलग जगह अलग अलग पैसा दें तो वो लगता है कि भाई आप उसको अलग अलग तरीके से तोल रहे हो। मैंने बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी ऐसे नेताओं को देखा जो शादी में भी जाते हैं ना, तो वो 100 रुपये का लिफाफा पकड़ा देंगे, जबकि वो केवल इसलिए कि शगुन के तौर पे, और एक राजनेता है तो कुछ खाली। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा जो हो रहा है महत्वपूर्ण है कि छोटी छोटी जातियों को जोड़ने का काम। जैसे अभी बात हुई कि कल्याण सिंह जी ने जोड़ा भारतीय जनता पार्टी में, और उसके बाद दूसरा दौर आया जब अमित शाह जी आए भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बन के उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने भी यही काम किया। और उन्होंने जो बिल्कुल
जमा कर बैठे हुए थे नेता, उनको अलग करके जो नए जातियों के नए नेता थे उनके साथ ये कनेक्ट का काम किया, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। बीजेपी को तो दिख ही रहा है 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, और अब अखिलेश जी को तो करने दीजिए ना। बीजेपी के पास तो, अब बीजेपी को तो जातियों की नहीं बात करनी ना, वो तो हिंदू समाज की बात करेगी, तो कोई तो जातियों की चिंता करे। तो अखिलेश जी जातियों की नहीं देता अखिलेश यादव सर। मैंने सुना कि अभी उन्होंने इसी महीने वो शायद हैसियत भी देखते हैं सर। इकरा हसन और प्रिया सूरज को 100 रुपया ही दिया। तो वो सांसद को 100 रुपए दिया ना, तो जया बच्चन भी तो सांसद है ना। 9 अप्रैल को जया बच्चन का जन्मदिन आता है, तो पिछले साल 9 अप्रैल को क्यों बनारस से साड़ी भेजी थी अखिलेश यादव जी ने, डिम्पल यादव जी ने, बहुत अलग महंगी बात वाली। हो गई, खैर। भाई 100 रुपए नहीं भेजे। उन्होंने देखा ना कि बच्चन साहब है, अमिताभ जी की वाइफ है, मैंने ये बात इसलिए बताई कि प्रिया 100 सरोज रुपया और जया बच्चन में फर्क है ना 100 उनके लिए। रुपया सुनने में जो है थोड़ा डेरोगेटरी लगता है, जय जी की लेकिन वो ऐसा ऐसा आमतौर नहीं, पर वो होता है। मैंने इसलिए ऐसा मैंने मैंने बताया बहुत कि देखा पहले भी पर। ऐसा कर चुके हैं। मैं बाकी बताएंगे त्रिपाठी जी। देखिए, 100 रुपए की कहानी और नेताओं की वैल्यू मत बढ़ने दो, जो या उन्होंने 1 रुपया दे, वो तो सम्मान होता सम्मान है है। और एक शगुन होता है। लेकिन जिस अंदाज में अखिलेश बोले वो तो अपमान ही था। वो ओम प्रकाश राजभर को नेता समझने को तैयार नहीं। ठीक है, हम लोग भी कई बार कहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी का जो अंदाज है, जैसे बात करते हैं, उस पर हम लोग उस पर समीक्षा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव कुछ सामंत एक बैठा हुआ है और उसके सामने कुछ लोग हैं, वो उस भाव में लेते हैं। उसी भाव में वो संजय निषाद को बात करते हैं, उसी भाव में वो राजभर को बात करते हैं। अब ये बात उनको कौन समझाएगा? और आप लोग सब कह रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है अगर उनका साथ छोड़ गए ओपी राजभर, तो अब आज वो मतलब उनके मन में उनके लिए खटास है, तो अब उसको आप उसमें आप सामंतवाद देख लीजिए, किसी को केवल वो राजनीतिक बैर लगेगा। नहीं, राजनीतिक बैर आप किसी व्यक्ति को जब उस तरह से बात करते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर आज अपने राजभर समाज के नेता के तौर पर हैं। जब आप किसी मुद्दे पर किसी को तंज करते हैं तो अलग, आज उनका जन्मदिन था, कहना क्या चाहिए था, राजभर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आज नहीं तो कल फिर से उनकी बुद्धि ठीक होगी तो हमारे साथ आ जाएंगे, ये भी तंज कर सकते थे। तंज के तो तरीके हैं। या आज राजभर समाज की देखिए क्या स्थिति है, उन नेता या कुछ भी कहते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि अच्छा हम 100 रुपया देते इतने में काम चल जाए, तो किसी के यहां आप सम्मान देने जाते हैं तो कहते हैं काम चल जाए, इससे बड़ा अपमान कुछ हो सकता है? राजभर, और फिर मैं कह रहा हूं किसी राजभर समाज या किसी एक व्यक्ति की बात नहीं। और पता नहीं आप लोग बार बार कह रहे हैं कि वो जाति जोड़ो कह रहे हैं, विजय जी कह रहे हैं अब जाति की चिंता तो वही करेंगे क्योंकि भाजपा तो हिंदू करने लगी। अब मुझे तो वो ऐसे आरी चलाते हुए दिख रहे थे, ऐसे कर रहे थे, तो ऐसे तो जुड़ता तो नहीं, ऐसे तो कटता है। तो हमें तो दिख रहा है कि जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं, जाति जोड़ने जैसा तो कहीं दिख नहीं रहा है। और पूरे में आप देखिए वही दिखता है। जब से पीडीए उन्होंने शुरू किया सिर्फ जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़ने की अगर बात करते हैं तो क्या समाजवाद से ज्यादा बड़ा पीडीए नाम है? क्या समाजवाद से ज्यादा बड़ा वो अम्ब्रेला, छतरी, विचार कुछ है? इसका मतलब कि अपने में उनको मुश्किल हुई है, इसलिए वो जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं। चलिए ब्रेक हमको ऐसा है ना, अगला जन्मदिन पर देखिएगा, हो सकता है कि वो उनका ज्यादा सम्मान कर रहे हैं। नहीं एक्चुअली लोकसभा चुनाव में उन्होंने सुखदेव राजभर और रामचंद्र राजभर नाम के 2 नेता राजभर समाज ने पैदा किए और जो जीते चुनाव, और ओम प्रकाश राजभर के प्रत्याशियों को की मतलब कोई हैसियत नहीं बची। तो वो लग रहा है कि वो ओम प्रकाश राजभर का भाव क्यों बढ़ाएं।